5 हफ्ते बाद निफ्टी का एक पॉजिटिव वीकली क्लोजिंग देता देख बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। क्रिकेट में होता है ना, एक नाजुक सिचुएशन में जब विकेट का सख्त आवश्यकता रहता है और उसी वक्त विकेट मिला, या बल्लेबाजी में एक टाइट पोजीशन में एक लूज ओवर मिला जहां पे 3 छक्का और 3 चौका मिला और पूरा मैच का माहौल बदल गया। कल का वीकली क्लोजिंग ओवरऑल मार्केट का माहौल बदल के रख दिया। तो चलिए अगले हफ्ते का एक छोटा सा मार्केट व्यू ले लेते हैं। 5 हफ्ता मतलब टेक्निकली एक इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम होता है। तो 5 हफ्ते का करेक्शन मार्केट को काफ़ी एनर्जेटिक बना दिया, खास करके जिस तरीके से 19,200 ना तोड़ के वहाँ से मार्केट रिबाउंड किया, ये बहुत कुछ कह के जा रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से इंडेक्स को बहुत फॉलो करता हूँ, चाहे वो मार्केट का इंडेक्स हो चाहे खुद का बनाया हुआ इंडेक्स हो। मैं मानता हूँ निफ्टी जिस तरीके से कल रिबाउंड किया, ये एटलीस्ट अगले हफ्ते के लिए मार्केट को काफ़ी जानदार बना दिया। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग निफ्टी का चार्ट में है। ये एक डेली चार्ट है निफ्टी का डेली चार्ट में हम लोग पहले बहुत बार देखे हैं कि इस जगह को मार्केट पहले से भी बहुत बार इस एरिया में आने का चेष्टा किया और वहाँ से रिबाउंड हुआ। खास करके इस हफ्ते हम लोग इस एरिया में 19,200 इस एरिया में बहुत बार अटेम्प्ट किया। ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा, आज मतलब कल भी जिस तरीके से मार्केट इस एरिया में 19,200 के नज़दीक आया और वहाँ से घूमा, इससे ये साबित होता है अगले कुछ महीनों के लिए ही सही ये 19,200 एक बहुत ही शक्तिशाली एक लाइन ऑफ कंट्रोल मान लीजिए या लक्ष्मण रेखा के तौर पे ट्रीट करिए। 19,200 अगले 2-4 महीने के लिए मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्मण रेखा बन गया। तो डेली चार्ट में अगर मैं इसको देखूं, जिस तरीके से कल फ्राइडे का मार्केट का ये रिबाउंड आया, ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मतलब 5 दिन ऑल ओवर 5 दिन का क्लोजिंग के ऊपर जाके डेली चार्ट में हफ्ते का लास्ट कारोबारी दिन में बंद होना बहुत कुछ कहता है। इसी तरीके से अगर मैं इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट करके देखूं तो वीकली चार्ट में एक बहुत सुंदर रिबाउंड हम लोगों को मिल रहा है। जो रिबाउंड 5 ब्लैक कैंडल, यहाँ पे आप लोग रेड कैंडल देख रहे हो, 5 रेड कैंडल के बाद एक बहुत शक्तिशाली ताकतवर रिबाउंड, ये मार्केट को कुछ हो ना हो एटलीस्ट अगले हफ्ते ऊपर के तरफ पकड़ के रखेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इस चार्ट को दिमाग में रखते हुए हम लोगों को अगले हफ्ते के लिए अपना पूरा रणनीति बनाना होगा। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब अगले हफ्ते का रणनीति कैसे क्या हो सकता है, देखिए पहला चीज, ऊपर में हम लोग कहाँ तक मार्केट को फिलहाल देख पा रहे हैं उसको पहले समझ लेना चाहिए। 19,650 से लेके 19,700 तक हम लोग ऊपर का इनिशियल मूव एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। उसके ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है, हम लोगों को ऐसा मानना है कि अगले हफ्ते उसके ऊपर कुछ ज़्यादा खास कुछ होने का संभावना बहुत ही कम है। तो 19,650 से 19,700 भी बहुत कम कुछ नहीं होता है। तो अगले हफ्ते मैं इस जगह तक पहुंचने का उम्मीद कर सकता हूं। कहां से ये मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट करें, देखिए बैंक कुछ खास जम नहीं रहा है, बैंक में वो जान महसूस नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन हाँ आईटी सेक्टर बहुत ही जानदार लग रहा है। तो अगले हफ्ते
आईटी में एक बहुत बढ़िया मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ उसको अच्छी तरह से संगत देने के लिए मेटल सेक्टर भी है। तो अगले हफ्ते अगर पूरा स्पेसिफिक सेक्टर में मैं फोकस करूं तो आईटी सेक्टर और मेटल सेक्टर में हम लोगों को फोकस करके अपना ट्रेडिंग प्लान तैयार करना चाहिए। ऊपर में 19,650 से 700, नीचे 19,350 जो सपोर्ट लेवल पहले था आज भी एक्टिव है, और बहुत अधिक सिचुएशन में माने वर्स्ट के सिनेरियो में 19,200 पकड़ के चलिए। लेकिन हाँ, अगले हफ्ते हम लोग पूरा हफ्ता ऊपर नीचे करते हुए भी मार्केट ओवरऑल ऊपर के तरफ रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।